हेलो डियर लर्नर्स। तो क्वाड्रेटिक का पड़ाव पार करने के बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें होते हैं 3 जीरोस। ठीक है, तो ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वैसे ये एनसीईआरटी के हिसाब से ओमिटेड पार्ट है, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, अगर आगे कोई मैथ्स कंटिन्यू करने वाला है तो वो देखे, अगर कोई सिर्फ बोर्ड का पढ़ रहा है तो ना देखे, बाकी आपको ओलंपियाड्स एनटीएससी वगैरह में सब में ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्यूबिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 3 रही होगी, क्योंकि इसकी डिग्री यानी कि रूट्स या जीरोस भी कितने? 3 रहे होंगे। रूट्स या जीरोस अगर 3 रहे होंगे तो ये हमको ये बताता है कि ये एक्स एक्सिस पर इसका कर्व, एक्स एक्सिस को इसका कर्व 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट या टच करेगा, इंटरसेक्ट या टच करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट या टच करेगा, यानी कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो ये 1 2 3 पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा, 3 पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा। ये 3 पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्यूब और ऐड हो जाएगा, ax क्यूब प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ये पॉलिनोमियल ऐसे ही इक्वल टू 0 हो जाता तो इक्वेशन हो जाती। ठीक है, तीसरा, इसके रूट्स कितने आएंगे? 3 रूट्स आएंगे। तो 3 रूट्स को, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोल रहा हूं। अब 3 रूट्स, ठीक है, यानी कि 3 फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स भी 3 होंगे। ठीक है, 3 फैक्टर्स होंगे तो 3 को 3 बोल 3 एक्स की वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब इन एक्स की वैल्यूज को निकालने का तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन करके नहीं होता है। ठीक है, इसमें दो दो तोड़ते जाते हैं, 2 टर्म्स टूटते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टूटेगा, एक्स वाले टूटेगा, तब जाके 2 में से कॉमन निकलता है, 3 रूट्स आते हैं। अगर हम फैक्टराइज करके करें तो ये मेथड है, अदरवाइज हो सकता है क्यूबिक में कुछ बन रहा हो, कोई इक्वेशन या आइडेंटिटी लग जाए, वहां से 3 रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालना मेजर पॉइंट नहीं है, मेजर है वो 3 रिलेशन। ठीक है, किसके? जीरोस और कोएफिशिएंट्स के। किसके? जीरोस और कोएफिशिएंट्स के, वही देखने वाले हैं। अगर इसमें बोलूं तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या हो गए? एबीसीडी हो गया, 4 कोएफिशिएंट हो गए। क्वाड्रेटिक में कितने रिलेशन थे? 2। क्यूबिक में कितने होंगे? 3। बस कोएफिशिएंट्स क्या होगा? एबीसीडी। कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? एबीसीडी। ठीक है, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड। ठीक है, ये देखो जरा, तो इसमें अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, यह है p ऑफ x, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें 3 रिलेशन होते हैं। कौन कौन से? पहले को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, वैसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 रूट है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए।
ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को ये तीनों चीजें पता है और मेरे को कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे चलता है इसका। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे याद रखना। ठीक है, ठीक है। अब वैसे ही आप अगर पुट करोगे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी बाई ए एक्स माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए प्लस डी बाई ए। ठीक है, तो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसा दिखने लगेगा आपको। ठीक है, तो आपको याद बस यही रखना है और कुछ नहीं रखना। ठीक है, याद बस आपको यही रखना है। ठीक है, तो वापस देखते हैं। क्यूबिक में तीन फॉर्मूले ध्यान दे रहे हैं, सम ऑफ रूट्स सेकंड टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे लिखनी है और ये तीनों फॉर्मूले और यार रिलेशन दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसकी बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही जानना है। ठीक है, इतना ही जानना है लेवल के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो मिला के आता है कि इसमें एपी में दिए हैं इनके रूट्स या कुछ निकालो। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं सीखना है, 9th क्लास में हमने डिवाइड किया हुआ है पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो उधर से वो हमको पता है। वेरीफाइड दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, ये इनके जीरोस है। किसी की भी जीरो को वेरीफाई कैसे करेंगे, उसको पुट करके देख लो। अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है तो वो जीरो कहलाएगा, यही जीरो की डेफिनेशन है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हर एक में आप जीरोस यानी कि एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोल रहा हूं अगर, और इसके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -5 और डी की वैल्यू है +2। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है, तो पहले जीरो है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो एफ में एक बार डालूंगा 1/2, एफ में एक बार पुट करूंगा 1 यानी कि इक्वेशन में, और एक बार करूंगा -2। जहां जहां एक्स वहां ये वैल्यू 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, 2 1/2 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 5/2। ठीक है, इसका कितना करेंगे, 1/4 आएगा, 2 4 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। टू का क्यूब किया तो 2 2 = 4, ये भी हो गया 1/4 +2 भी तो है, ठीक है, तो ये हो गया -4/2 -2 + 2 इक्वल टू 0। ये 0 है मतलब ये रूट है। ठीक है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 0 आनी चाहिए तभी ये रूट कहलाएंगे। ठीक है, ये भी करोगे तो आप 1/4 + 1 -5 + 2। ठीक है, 3 1/4 - 2। ठीक है, -5 इंटू 1
ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 - 5 + 2, 2 to 4 1 5 - 5 = 0। ठीक है, अगेन देखिए 2 × -2 का होल क्यूब, 2 × -2 का होल क्यूब, तीसरी वैल्यू -2 थी। ठीक है, तो -2 का होल क्यूब इज 8, 8 2 16, माइनस का, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 10 + 4 2। ठीक है, 10 + 4 14 to 16 माइनस का 16 = 0, प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक है, तो हमने देखा जब मैंने इन जीरोस की वैल्यू रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को ये जीरो बना रहा है। यही होती है किसी भी जीरो की डेफिनेशन। कोई सा भी इक्वेशन, लीनियर आए, क्यूबिक आए, क्वाड्रेटिक आए या बाई क्वाड्रेटिक आए, कोई सी भी इक्वेशन हो, आपको क्या करना रहता है, वैल्यूज को पुट करके देखो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना रहा है या इक्वेशन की वैल्यू को जीरो बना रहा है तो वो उनके रूट्स या जीरोस कहलाएंगे। यही है बेसिक रूट की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये चेक हो गया सर, ये तीनों रूट्स तो है, रूट्स तो है। अब रिलेशनशिप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बस। 1/2 1 - 2, 1/2 1 - 2। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये तीन चीजें दी हुई है। ए बी सी डी भी दिया हुआ है, ए बी सी डी भी दिया हुआ है। मेरे को क्या क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ठीक है, ये तीन रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं, ये तीन रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी कितना कितना, 2 1 - 5 2, 2 1 - 5 2। ठीक है, अगेन एक बार चेक कर लो, 2 1 - 5 2। ठीक है, तो एबीसी और अल्फा बीटा है, क्या करना है, कुछ नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस करेंगे हर बार। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया तो 1/2 + 1 - 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 - 2, 3/2 - 2, 3 - 4/2 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा एलएचएस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 - 2 - 1, 1/2 - 2 -1 -3 1/2 -3 3 2 6 -5/2। ठीक है, अगेन देखते हैं आरएचएस इसका, -b/a, -b/a, माइनस ऑफ -b -1/2। इसका आरएचएस देख लो आप, c/a -5/2। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो एलएचएस हो जाएगा आपका 1/2 × 1 × -2, 2 से 2 गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, d/a कितना होगा, आरएचएस d/a = 2/2 which is equal to 1 minus d/a, तो -1। Since LHS equal to RHS, hence verified. Since LHS equal to RHS, hence verified. ठीक है, तो बस आपको इतना ही सीखना था कि रूट्स क्या होते हैं, बेसिक रूट्स। ठीक है, निकालने को कोई नहीं बोलेगा इधर। ठीक है, निकालने को कोई भी नहीं बोलेगा। अगर कुछ आता है तो फैक्टराइज करके हो जाता है, वैसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, वो रूट्स वेरीफाई करवा सकता है, बेसिक। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, यही नई चीज है। ठीक है, बाकी आप 9th में थोड़ा बहुत देख चुके हो, फैक्टराइजेशन कैसे होता है, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे होता है। ठीक है, लेकिन मेन है ये तीन फॉर्मूले जिनका यूज आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए।
ये सिमिलर है किसके, क्वाड्रेटिक के, इसीलिए यहां ये पढ़ रहे हैं। ये सिमिलर है क्वाड्रेटिक के। वैसे तो आपको 10th बोर्ड वगैरह में, बोर्ड लेवल पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही मिलेंगी, क्यूबिक ना के बराबर मिलती है। अगर फूटी किस्मत रही तो एक आध देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट टाइम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। ये जो था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, sum of product of roots taken two at a time, sum of product of roots taken two at a time, ठीक है। अगर इतना 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 है रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है गिवन में, हमको उसने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे दिया इक्वल टू -1, ठीक है। और उसने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया विच इज इक्वल टू -3, विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है px, x क्यूब माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मेरे को सारी चीजें अगर दी है तो लिखूंगा कैसे, -3x² प्लस -1x माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा आपका x³ -3x² माइनस x प्लस 3, x³ -3x² माइनस x, x³ -3x² प्लस 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको तीनों चीजें पता है या तीनों इक्वेशन दिए हैं तो आप कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, आप कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। प्लस माइनस पे चलता है, ये याद रखना बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा क्लियर होगा। इसमें कुछ जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका जो कर्व बन रहा होगा वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काटेगा, ठीक है, इसलिए इसके 3 रूट है। अब ये रूट कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको एक ऐसा कर्व दे रहा हो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो, 2 सेम रूट हो, ठीक है, 2 सेम एक डिस्टिंक्ट, या फिर 1 और 2 इमेजिनरी रूट्स हो सकते, एक ही रियल रूट है 2 इमेजिनरी है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की वेराइटी ऑफ रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। हमको अभी इनके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। जितना जानना था उतना पूरा समझ चुके हैं। इससे पहले आप बेसिक थोड़ा बहुत 9th में पढ़ चुके हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आगे अगर मैथ्स कंटिन्यू करते हो तो पढ़ा, ठीक है, सामना हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक के बारे में आपको सारी चीजें जाननी है। अभी आपने जाना, अभी नेचर ऑफ रूट ये सब भी हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वहां पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पहले तो ओमिटेड पार्ट है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। जितना पूछा जाता है या पूछ सकता है वो आपको पढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यार, इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक से एक लेवल ऊपर क्यूबिक है, ठीक है, और इसके रूट्स एक बार निकालना सीख गए ना तो बाकी सब नंबरों का ही खेल है, ठीक है। इसके रूट्स अगर आपको समझ में आ गए कि रूट्स का क्या रिलेशन है, ये सब क्या है, ठीक है। निकालने को बहुत कम पूछेगा, निकालने को क्यूबिक में ना के बराबर ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज आ गई कि इसके रिलेशंस क्या है, ये 3 रिलेशन, कोएफिशिएंट्स के साथ जीरोस क्या रिलेशन बनाता है और किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखना कैसे, तो फिर ये नंबरों का ही खेल लगेगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो सब हट जाएगा, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन, ठीक है। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का हो कमेंट सेक्शन में जरूर। थैंक यू।